नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आयुर्नितिन आयुर्वेदा में। एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे, ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जिसको तकरीबन हर एक व्यक्ति फेस करता है अपनी लाइफ में। और ऐसा नहीं कि एक बार फेस करता है, कभी भी वो प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। उस प्रॉब्लम को यहाँ पे हम बोलते हैं नस पे नस चढ़ जाना। देखिए, कभी हाथ की नस पे नस चढ़ जाती है, कभी पैर की नस पे नस चढ़ जाती है, कभी गर्दन वाले हिस्से में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी बाजू में दिक्कत हो जाती है, कभी कमर में दिक्कत हो जाती है, कभी कूल्हे के अंदर, कभी पैरों में। और ये समस्या जिस टाइम पे यानी कि नस पे नस जिस टाइम पे चढ़ जाती है तो ऐसे में व्यक्ति की मूवमेंट करने में इतनी दिक्कत आती है और चलने फिरने उठने बैठने में तो बहुत ज्यादा परेशानी यानी कि आदमी की हालत खराब हो जाती है। ऐसी ये समस्या है। इस समस्या को सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर आप सही कर सकते हैं इस छोटे से घरेलू प्रयोग से। कुल 5 मिनट में आप इस उपाय को बना के तैयार कर सकते हैं और 5 मिनट ही आपने इसकी मालिश करनी है और 5 मिनट के अंदर ही आपकी चढ़ी हुई नस उतर जाएगी, एकदम सही तरीके से सेट हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, इसके पीछे 2-3 रीजन होते हैं। या तो हमारे शरीर के अंदर में विटामिन डी की कमी होती है, उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम होती है, या फिर आयरन की कमी की वजह से प्रॉब्लम होती है, या फिर हमारे शरीर के अंदर में खून की कमी या हीमोग्लोबिन लेवल काफी अगर डाउन है, कम है, उसकी वजह से, ये वीकनेस की वजह से ये समस्याएं अक्सर व्यक्तियों में देखी जाती है। ये समस्या 80% इन्हीं रीजन की वजह से होती है, लेकिन 20% तक ये समस्याएं दूसरे रीजन से भी होती हैं। जैसे कई बार खेलते खेलते चीजें हो जाती हैं, या फिर करवट लेके लेटने मात्र से ही नस पे नस चढ़ जाती है, या फिर भारी सामान आपने एकदम से उठाया और तेजी से उसको मूव करके यहां से वहां आपने किया, उस सिचुएशन में भी नस पे नस चढ़ने वाली समस्या हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, कभी भी अगर आप एकदम झुक के आपने कुछ उठाने की कोशिश की, आपका बैलेंस जैसे नीचे हुआ, तो उस कंडीशन में भी ये नस पे नस चढ़ने की समस्या अक्सर व्यक्तियों के अंदर में हो जाती है। तो देखिए, अब हमें इस समस्या से बचना है। सबसे हमारा मेन मुद्दा है कि इसका इलाज कैसे करें। अगर नस पे नस चढ़ गई तो कुल 5 मिनट में इसको आप कैसे उतारें, इसी के बारे में छोटा सा घरेलू एक रामबाण प्रयोग है। आप सामग्री नोट कर लीजिए, जो जो चीजें लेके आपने आनी है और जिन जिन चीजों से आपने तेल बनाना है। देखिए, इसमें आप या तो कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हैं या फिर आप सरसों के तेल का यूज करिए। मेरी रिकमेंडेशन है सरसों के तेल का आपको इसमें इस्तेमाल करना है इस तेल को बनाने के लिए। दोस्तों, ये तेल बनाने के लिए आपको 50 ग्राम शुद्ध सरसों का तेल ले लेना है। उसको आपने लोहे की कढ़ाई के अंदर या फिर दूसरी किसी भी कढ़ाई के अंदर आप डाल के उसको गैस पे धीमी आंच पे आप चढ़ा दें। अब देखिए, इससे पहले तेल को चढ़ाने से पहले आपने 2-3 चीजें और लेनी है। पहले आपने 10 से 12 लहसुन की ताजा कलियां आपने छील के रख लेनी है। उसके बाद में 1 मुट्ठी भर पुदीने के पत्ते आपने साफ करके रख लेने हैं। उसके अलावा आधा चम्मच मीठा सोडा, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये सारी की सारी चीजें आपने अलग से रख लेनी है। गैस पे तेल को चढ़ा दे पतीले में डाल के। उसके बाद में आपने लहसुन की कलियां उसके अंदर डाल देनी है और जो पुदीने के पत्ते हैं उनको आपको पीस लेना है। पीस के सूती कपड़े में डाल के निचोड़ेंगे ना जैसे ही, तो उसका जूस निकलेगा। उस जूस को भी आपने उसके अंदर डाल देना है और आधा चम्मच जो आपने मीठा सोडा लिया है वो भी आपको उसके अंदर डाल देना है। और अगर चाहें तो 1 टिकिया कपूर की भी, जो पूजा में इस्तेमाल करने वाला कपूर होता है, उसकी भी आप तोड़ के उस तेल के अंदर में, मिक्सचर के अंदर में डाल सकते हैं। अब देखिए, अब इसको आपने धीमी आंच पे पका लेना है। जो पुदीने का जूस आपने उसके अंदर डाला है, करीब करीब 15 से 20 ml जूस जो आपने डाला है, मुट्ठी भर पत्तों से जो निकला है, अब वो जब जलेगा, उसके बाद में जब पूरा जलने के बाद में और लहसुन की कलियां जब काली पड़ जाएं, सुनहरे रंग की हो जाएं, उसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए। उसके बाद ठंडा होने के लिए रख दीजिए और छान के किसी शीशी में डाल के रख लीजिए। दोस्तों, नस पे नस चढ़ जाने का इससे बढ़िया उपाय, घरेलू उपाय की बात कर रहा हूं मैं, कोई दूसरा आपको नहीं मिलेगा। 5 मिनट की मालिश करने से ही चढ़ी हुई नस, इससे आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। बहुत एक गजब का ये प्रयोग है। मैंने खुद भी अपने ऊपर भी इस्तेमाल कर रखा है। आप इसको जरूर ट्राई करिए। अब इस्तेमाल करने का तरीका समझ लीजिए, यहाँ पे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जाने अनजाने में जब भी आपकी नस पे नस चढ़ चुकी है, मान लो चढ़ गई है, और आपको मूवमेंट करने में दिक्कत आ रही है, उठने बैठने में दिक्कत आ रही है, आपको हाथ हिलाया नहीं जाता, ऐसी दिक्कत आपकी हो गई है, ऐसी समस्या में आप फंस चुके हैं, तो ऐसे में आपको 2 से 3 चम्मच इस तेल की आपने गर्म करनी है, यानी गुनगुनी कर लेनी है। और आराम से अपने, या अगर खुद से कर सकते हैं तो खुद से करिए, या फिर अगर पीछे वाले हिस्से में है, कमर वाले हिस्से में, बैक में है, या फिर पैरों में है, तो आप किसी दूसरे बंदे से, अपने फैमिली मेंबर से मालिश इसकी करवा सकते हैं।
और दोस्तों मसाज आपने करनी है 5 से 7 मिनट उस एरिया में। मान लो कि यहां पे आपको लग रहा है कि मेरी नस नस चढ़ गई है और यहां पे आपको पूरे हाथ में दर्द फील हो रहा है, तो यहां से गर्दन से लेके और पूरे हाथ की जितने भी मसल्स है पूरे में ऐसे मालिश करनी है आपने, पूरे में अच्छे से। उस तेल की आपने अच्छे से मालिश करनी है। और सेम ऐसे अगर पीठ वाले हिस्से में है तो सेम ऐसे पीठ वाले पूरे हिस्से में, यानी कि पूरी की पूरी नस के ऊपर में आपने मालिश करनी है। ऐसे ही पैर में करनी है, ऐसे ही इफेक्टेड जो भी पार्ट है, जो भी एरिया है, वहां पे आपने इसी तरीके से मालिश करनी है। मालिश करने के बाद में, और दोस्तों एक चीज का ध्यान यहाँ पे आपको जरूर रखना है, पंखे की हवा के नीचे आपने मालिश बिल्कुल नहीं करनी है। कोशिश करें कि आप सूरज की धूप में बैठने के बाद में इस चीज से मालिश करें तो आपको 5 मिनट के अंदर अंदर रिजल्ट मिलेगा। इस चीज की बिल्कुल गारंटी, आप करके देखिए। और अगर आप धूप में बैठ के मालिश नहीं कर सकते हैं किसी भी रीजन से, तो पंखे की हवा के नीचे बिल्कुल नहीं करना है, कूलर में नहीं करना है, एसी में नहीं करना है। नॉर्मल टेम्परेचर में आप मालिश करिए। 15 से 20 मिनट तक, आधे घंटे तक आप मालिश करने के बाद रिलैक्स होकर लेटिए या बैठिए, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आए दिन किसी ना किसी को हमेशा होती रहती है और कुछ व्यक्तियों को तो ये प्रॉब्लम बार बार होती है। तो ऐसे में इस प्रयोग को बना के अपने घर में आपको जरूर रखना चाहिए और जब भी आपको ये दिक्कत आती है तो इसकी मालिश आपको जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही जानकारी दोबारा पाने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को जरूर प्रेस कर ले। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।